14 फरवरी 1990 में नासा के वाइजर अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की एक तस्वीर ली गई और उसमें जो पृथ्वी की तस्वीर आई वो पेन की जो डॉट होती है उतनी पृथ्वी की फोटो आई, तस्वीर आई। आइए हम उस डॉट पर दोबारा से चर्चा करते हैं, जिस डॉट पर हम रहते हैं इस पृथ्वी पर, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज से पहले जितने भी अवतार, संत, राजा, मजदूर, राजनेता, खिलाड़ी, पॉलिटिशियन, जो भी जितने भी आपने नाम सुने हैं, वो सब लोग यहीं पर जन्मे और अपना जीवन जिए और इस डॉट पर ही अपना प्राण त्याग कर चले गए। लेकिन आज अगर मैं बात करूं इस डॉट की, इधर रहने वाला, डॉट के इस कोने वाला इस कोने वाले से झगड़ा करता है और लड़ता है। जैसे अभी देशों के युद्ध चलते हैं, यूक्रेन का और रूस का ये युद्ध चल रहा है काफी टाइम से। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस ने किया हमला। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का यूक्रेन ने किया था। Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Russian troops are closing in on the capital. Their military vehicles have been filmed entering the city, and in the last few hours, multiple explosions have been. लेकिन ये सोचते हैं कि ये मेरा देश, ये मेरा देश। देशों के बीच में कोई दरार नहीं है कि इधर तुम्हारा, इधर ये हमारा है। ये लकीरें हमने खींची है, ये देश धर्म हमने बनाए हैं। लेकिन ये जो पृथ्वी, जो अंतरिक्ष में मिट्टी का टिल्ला घूम रहे हैं, जिस पर हम रहते हैं, इस पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करता है, झगड़ा करता है, हत्याएं करता है, और उनको पता नहीं यहाँ पर आज तक जो है वही रहेगा। जो राम के समय में जितना भार था उतना ही आज पृथ्वी पर है, इतना ही करोड़ों वर्ष बाद में रहेगा। यहाँ ना कोई घटता है ना कोई बढ़ता है। जितना वजन है यहाँ पर, कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, पृथ्वी का भार इतना ही रहेगा। और चाहे मनुष्य जाति सारी खत्म हो जाए तो भी पृथ्वी का भार इतना ही रहेगा। यहाँ पर मिट्टी, जल और जो धातु है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये इतना ही रहता है। लेकिन मनुष्य कभी जान नहीं पाता। आप कहोगे कि जनसंख्या बढ़ने के बाद में भी इसका भार इतना ही कैसे रहेगा? जब लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो इसका वजन भी बढ़ेगा। नहीं, जैसे इस पृथ्वी की जो मिट्टी है, इस मिट्टी का ही रूप पेड़ बन जाता है। अब जो मिट्टी का भार था वो पेड़ में चला गया और वो जब गिरेगा वो वापस मिट्टी का बन जाएगा। ऐसे ही हम जमीन में जो बीज लगाते हैं वो मिट्टी ही उत्पन्न होती है और फिर वो एक पौधा बनकर उस पर बहुत सारे अनाज के बीज लग जाते हैं। वो क्या है? वो मिट्टी से निकला है, मिट्टी से बना है, तो वो मिट्टी है। उसको हमारा शरीर खाएगा और हमारा शरीर जब अंदर जाएगा, जितना जरूरत होगा इस बॉडी को उसको रिजोल्व कर लेगा। उससे हमारा क्या है? वजन बढ़ जाएगा और जो बाकी बचेगा वो सुबह मलमूत्र बनकर दोबारा मिट्टी बन जाता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में उसका वेट बढ़ता रहता है। जो अनाज हम खाते हैं, जो मिट्टी खाते हैं, उससे वेट बढ़ता रहता है और लास्ट में जब मरता है वापिस यहीं गिर जाता है। फिर वेट उतना ही रहेगा, वजन जो जितना है पृथ्वी का उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बचपन में मेरे से एक हम बोलते हैं मुहावरा पूछा गया, एक अर्थ पूछा गया कि एक झील में एक नाव है, उसमें 2 व्यक्ति है और एक भैंस है, और उस नाव में अगर 100 ग्राम भी वजन और डाल दिया जाए तो वो नाव डूब जाएगी। लेकिन उस नाव के अंदर उस भैंस ने 5 किलो गोबर कर दिया और मेरे से सवाल पूछा, अब आप बताएं कि वो भैंस बचेगी या नहीं बचेगी। आप भी सोच के देखें कि 100 ग्राम से अगर नाव डूब जाए, 5 किलो से डूबनी है? नहीं। वो जो वजन था वो पहले भैंस के पेट में था, अब नाव में, वो पहले भी नाव में ही था, अब वो पेट से नाव में आ गया है, नाव नहीं डूबेगी। ऐसे ही ये मिट्टी है, ये पहले पृथ्वी थी, फिर ये लोग बन गए, फिर वापस गिर जाती है मिट्टी। यहाँ पर इतना ही रहता है। और आपने ये भी सुना होगा, बहुत पहले जमाने में ऐसे कहते थे कि ये जो पृथ्वी है ये शेषनाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि ये एक बेल है, उसकी सींग के ऊपर रखी गई है, और जब भूकंप आता था तो बोलते थे कि अब बेल ने सींग बदला है। लेकिन अब तो वैज्ञानिक ने ये खोज करके बता दी है कि जैसे हम चांद को देखते हैं, चांद के चारों तरफ 10 दिशाओं में अनंत आकाश ही आकाश है, ऐसे ही जब आप चांद पर जाकर देखोगे पृथ्वी को,
तो इसके भी 10 दिशाओं में अनंत आकाश है। ये मिट्टी का टिल्ला लटका हुआ है अंतरिक्ष में, जिस पर हम रहते हैं। और जब आप चांद पर बैठकर देखोगे नीचे पृथ्वी पर, तो यहाँ के जितने भी राजा लोग हैं, मंत्री लोग हैं, पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, मजदूर हैं, वो यहीं जन्म रहे हैं, इस मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं, इस मिट्टी के लिए ही लड़ रहे हैं और फिर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो प्यारे सजनों, ये जो जहां हम आए हुए हैं, यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। हमारे सामने संसार है, पेड़ है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ आए हुए हैं। हम लटकते हुए एक अंतरिक्ष में मिट्टी के टिल्ले के ऊपर रहते हैं प्यारे सजनों। और आप जागे, और जब तक नहीं जागोगे तब तक ऐसे ही इस मिट्टी से उत्पन्न होते रहोगे और इसमें ही वापिस विनाश होता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपको जागना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अपने भीतर जाना पड़ेगा और मौन हो जाना पड़ेगा। और मौन में जाते हैं तब आपको पता चलता है। मैं तो यूं बोलता हूं कि आप चिंतन करें, महसूस करें कि यहां पर अंधेरी रात है अमावस की, आपने आंखें बंद कर रखी है। आप एक कल्पना करें कि अंधेरी रात है अमावस की और यहां पर सारे घर हटा दिए गए हैं और पूरी पृथ्वी पर जंगल ही जंगल है और जितने भी लोग हैं उनके सबके नाम हटा दिए गए हैं, उनकी पहचान हटा दी गई है। कोई यहाँ राजनेता नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। सबकी पहचान भी छीन ली गई, सबके नाम छीन लिए गए, सबके घर छीन लिए गए, सबके कपड़े छीन लिए गए। और अब जंगल में जैसे पेड़ है, पशु है, पक्षी है, ऐसे ही मनुष्य है। तो प्यारे सजनों, ऐसे जब आप चिंतन करोगे तो जैसे पेड़ पशु पक्षी है, ऐसे ही हम एक जाति हैं और मनुष्य जाति ने अहंकार कर लिया है। आज इतने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, गाड़ी बना ली है, कपड़े पहन लिए, अपने आप को भूल ही गया है कि तू है कौन। तो आप ऐसे चिंतन करके जागे और इस मिट्टी के टीले पर जब हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं, अगर आप भीतर में जाओगे तो इस मिट्टी के टीले से भी भीतर आप जब प्रवेश करोगे तो आप अपनी आत्मा में प्रवेश कर पाओगे और मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।